हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीला और आप देख रहे हैं नेचर विद नीला हिंदी। फ्रेंड्स, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी फ्रेंड्स को। आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों का दशहरा मना रहे हैं, नवरात्रि मना रहे हैं, क्योंकि कल हमारी यहाँ पे दशहरा है, दशमी है, आप लोगों का भी है। तो इसी दौरान मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ जो कि साइट्रस के ऊपर है। बहुत सारे फ्रेंड मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हमारे घर में 3 साल 4 साल से लाया हूँ, जब लाया था तब फ्रूटिंग उसमें था, लेकिन बाद में उसमें कोई फ्रूटिंग नहीं आ रहा है। तो साइट्रस का जो पौधा है, इसमें फ्रूटिंग या फ्लावरिंग कैसे लाया जाए और अगर फ्लावरिंग आता है तो उसको कैसे ठीक ठाक रखा जाए ताकि वो फ्रूट कंप्लीट हो। तो आज का जो वीडियो है इसी विषय में है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो का इंफॉर्मेशन आप लोगों को सही लगे कि ये लोगों को जानना चाहिए तो जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर करने से बहुत सारे फ्रेंड के पास जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरे चैनल को नहीं जानते। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ से उन लोगों को मिलेगा तो इसके लिए मैं आप सभी के बहुत थैंकफुल रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का विषय साइट्रस के ऊपर। पहली बात, साइट्रस जहां भी लगाइए, टेरेस में लगाइए, गार्डन में लगाइए, जहां भी लगाइए, धूप बहुत जरूरी है। एक साइट्रस के पौधे के लिए बहुत सारा धूप, मिनिमम 5-6 घंटे कंटिन्यू उसमें धूप रहना चाहिए। ऐसी जगह में रहिए। पूरब में रख सकते हैं आप लोग, ऐसे जहां पे आपके घर के जिस तरफ सनलाइट ज्यादा आती है, भूल हो जाता है, आती है, तो वहीं पे आप लोग उस पौधे को रख सकते हैं। ये है पहली बात। दूसरी बात है कि साइट्रस में जैसे नींबू हो गया, मौसम्बी हो गया, संतरा में उतनी बार फ्लावरिंग नहीं आता है, नींबू में ज्यादातर और माल्टा मौसम्बी में भी 3 बार आप लोग चाहे तो उसमें फ्लावरिंग आ सकता है। फ्लावरिंग का टाइम जो होता है साल में 3 बार होता है। पहली बार होता है फरवरी मार्च महीने में, दूसरी बार होता है जुलाई अगस्त में, जब बरसात धीरे धीरे चला जाता है उस टाइम आता है, और तीसरी बार आता है नवंबर दिसंबर में। तो साल में 3 बार फ्लावरिंग साइट्रस में आ सकता है। हम लोग अगर हिसाब करेंगे तो 4 महीने बाद 3 बार फ्लावरिंग आ सकता है। अभी पकड़िए आप लोगों का कुछ नींबू का पौधा है जिसमें कोई फ्लावरिंग आ नहीं रहा है। फ्रेंड, नींबू को या मौसम्बी को अगर अच्छी तरह से खिलाया जाए, टाइमली उसको पानी दिया जाए, तो वो फ्लावरिंग कभी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो जब खाना खाता है, पानी पीता है, तो वो आराम करना चाहता है और अपने आप को बढ़ा लेता है। इंसान की तरह इंसान ज्यादा खा लेता है, ज्यादा पानी पी लेता है, ज्यादा आराम करता है तो थोड़ा मोटा हो जाता है। तो ऐसे ही पौधा सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा हूँ, मेरा डाल ब्रांचेस जो है उसको फैला हूँ और बड़ा हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर उसमें फ्लावरिंग लाना है या फ्रूटिंग देखना है आपके पौधे में, तो 1 महीना या 2 महीना पहले से उसमें पानी कम करना पड़ेगा, खाना कम करना पड़ेगा, खाना नहीं देना चाहिए। मैं खाते में भी थोड़ा नोट करके रखी हूँ। आज मैं रासायनिक जो पद्धति है वो भी दवाई जो है वो भी बताऊंगी, और नेचुरल जो प्रोसेस है जो मैं यूज करती हूँ वो भी आप लोगों को बताऊंगी। जो है, देखिए, फूल जब आता है तभी आप लोगों को उसमें पानी बिल्कुल भी कम कर देना है। जब देखेंगे एकदम मिट्टी का पॉट का जो मिट्टी है एकदम सूख गया है, पत्ता थोड़ा मुझा हुआ है, तब उसमें थोड़ा पानी दीजिए। पानी बूझ के दीजिए, कम दीजिए, तो फ्लावरिंग जल्दी आता है। और उसमें क्या कीजिएगा, नाइट्रोजन जो खाने में होता है ना, नाइट्रोजन का परिमाण भी उसमें रहता है, तो उसको टोटली बंद कर देना है। नाइट्रोजन जिसमें होगा उसको उस तरह का कोई खाना या कोई दवाई पौधे में नहीं देना चाहिए। उसमें सिर्फ तब क्या कीजिएगा, पोटेशियम और फॉस्फेट इसको आप दे सकते हैं। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, हर वीक में 1 चम्मच करके हार गुड़ा यानी बोन डस्ट
आप 1 चम्मच करके बोन डस्ट वो पौधे के साइड में दे सकते हैं। तो पानी कम कर सकते हैं, एकदम भी कम करके पानी दीजिए और हर मतलब वीक में एक बार करके उसमें 1 चम्मच करके आप लोग बोन डस्ट उसमें दे सकते हैं। अगर इससे भी फ्लावर नहीं आ रहा है तो बूस्टर 2 कह के एक दवाई होता है, उसको 1 ml 1 लीटर पानी में घोल के उसको स्प्रे कीजिए। वीक में 1 बार कीजिए या वीक में 2 बार कीजिए। वीक में 1 बार करिए क्योंकि पौधे को ज्यादा कुछ दवाई खाना ये उतना नहीं दे तो ही अच्छा है। तो इससे क्या होगा, उसका फ्लावरिंग आ जाएगा। अभी फ्रेंड फ्लावर आने के बाद आप लोग क्या करेंगे। फ्लावर आने के बाद देखिएगा कि बहुत सारा फ्लावर आया है, लेकिन आप लोग अगर आशा करेंगे कि सभी फ्लावर पौधे में रहेगा, ये नहीं होगा। अगर 100% उसमें फ्लावरिंग है तो मतलब उसमें से 3 भाग अगर फ्लावरिंग है तो उसमें से 1 भाग फ्लावरिंग रह जाएगा जो गुट्टी पकड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पानी कम दे रहे थे। फ्लावरिंग आने के बाद क्या करेंगे, पानी हम लोग सही से देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि पट मतलब टब के अंदर पूरा गीला करके रख दे पानी में डुबो के, ऐसा नहीं है। जितना पानी उसको चाहिए उतना पानी बूझ के हम लोगों को कंटिन्यू करना है। पहले की तरह एकदम भी कम नहीं देना है, उसमें सही से पानी अभी देना है क्योंकि उसमें फ्लावरिंग आया है, अभी उसमें फ्रूटिंग आ जाएगा। तो ऐसा हम लोगों को देना है। और जब वो फ्लावरिंग आएगा तब मीराकुलन एक दवाई होता है, मीराकुलन आप लोग पानी में मिला के उसको स्प्रे कर सकते हैं फ्लावर के ऊपर। ये बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, ज्यादातर ही फ्लावरिंग रह जाता है। और दूसरी बात है कि प्लानोफिक्स करके एक दवाई है। प्लानोफिक्स को आप लोग 1 लीटर पानी में 1 ml मिला के उसे भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। उसमें भी फ्लावर बहुत सारा रहता है और गुट्टी पकड़ लेता है। तो ये दोनों जो दवाई है ये आप लोग यूज कर सकते हैं। बाजार में बहुत सारा दवाई मिलता है। मुझे जितना नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हर टाइम आप लोग ट्राई करेंगे कम से कम दवाई पौधों को दिया जाए, क्योंकि जैसे इंसान बहुत सारे दवाई खाने से इंसान का तबीयत और भी बिगड़ सकता है, वैसे ही पौधों का भी वैसा होता है। इसलिए सामान्य सा मतलब थोड़ा सा टेक केयर ही उनके लिए जरूरी है। अभी फ्रेंड गुट्टी जब छोटा छोटा पकड़ता है उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, गुट्टी जब छोटा छोटा पकड़ता है उसके बाद आप लोग जो खाना होता है, मिक्स खाना होता है, उसको महीने में 2 बार 15 दिन छोड़ के उसको दे सकते हैं। ये जो मिक्स खाना होता है पूरा ही जैव होता है, इसके अंदर हाड़ भूरा, सींग कुची, बोन डास्ट ये सभी मिला के होता है। ये नीलाज गार्डन में भी थोड़ा थोड़ा मिलता है, ये मैं भी यूज करती हूँ मेरे मतलब गार्डन के लिए पर्सनली। ये खाना आप लोग 15 दिन में 1 बार यूज कर सकते हैं। और एक जो है वो है एग्रोमिन गोल्ड। एग्रोमिन गोल्ड जो है ये 1 ml 1 लीटर पानी में घोल के आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होता है, गुट्टी का जो मतलब गुट्टी मजबूत होता है और वो फूट पकड़ने में मतलब कामयाब होता है। तो ऐसे मैं जो बोल रही हूँ कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, फ्लावरिंग आने के लिए थोड़ा कम पानी देना चाहिए, उसमें नाइट्रोजन जो है उसको पूरा ही बंद कर देना चाहिए, और बाद में उसमें पोटेशियम फॉस्फेट देना है। और जो बोन डस्ट है उसको 1 चम्मच करके वीक में 1 बार या 2 वीक में 1 बार करके आप लोग पॉट में दे सकते हैं। इससे फ्लावरिंग आएगा। फ्लावरिंग आने के बाद उसमें मीराकुलम स्प्रे कर सकते हैं, और गुट्टी जब पकड़ लेगा उसके बाद आप लोग एग्रोमिन गोल्ड भी यूज कर सकते हैं। ये गया दवाई की बात। अभी आती हूँ नेचुरल प्रोसेस में। नेचुरल प्रोसेस जो है, पानी कम कर दीजिए तो फ्लावरिंग आ जाएगा। फ्लावरिंग आने के बाद उसमें पानी दीजिए और खाना दीजिए।
पानी और खाना अगर उसको मिलेगा, क्योंकि माँ जब मतलब बच्चा जो होता है उसके आगे माँ का सेहत को अच्छा रखना पड़ता है, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो इसीलिए पौधे को भी ऐसा ही टेक केयर करना पड़ता है। और एक बात जो मैंने छोटे से देखा था, मेरी नानी माँ ने मुझे सिखाई थी या नानी माँ को मैंने देखी थी, वो है राइस जो होते हैं। मैं देखती थी कि बगीचे में एक मिट्टी का ऐसा मतलब क्या बोलूँ उसको, ऐसा पानी का जो होता है मटका, वो रखती थी। उसमें क्या होता था, घर का जो एक्स्ट्रा चावल मतलब जो बच जाता था वो उसको उस मतलब मटके में रख देती थी, और वो तो 2 दिन 3 दिन ऐसे रहता था, पानी उसमें दे देता था। तो उसको क्या करता, मिक्स करके वो मतलब जो जमीन में जो नींबू का पौधा था उसके दूर से ऐसे मतलब ड्रेन की तरह खोद के उसमें दे देती थी। तो आप लोग टब में जो मतलब 10 इंच का हो, 12 इंच का हो, जो गमला होता है मिट्टी का, हर टाइम मतलब फ्रेंड मिट्टी का गमला यूज कीजिए। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मिट्टी का गमला यूज कीजिए, क्योंकि मिट्टी का गमला पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरी है कि किसी का टेरेस भारी हो रहा है या मिट्टी का गमला, बहुत समय होता है कि बहुत लोग ज्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं, तो ग्रो बैग खरीदिए, जो बस्ता का ग्रो बैग होता है, ये ग्रो बैग में आप लोग रख सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक का जो पॉट होता है उसे मत यूज कीजिए ज्यादा, क्योंकि प्लास्टिक का पॉट में अच्छी तरह से पौधा ग्रो नहीं करता है, और मतलब खास करके गर्मी के समय बहुत सारा प्रॉब्लम प्लास्टिक के पॉट में आती है। तो ये था कैसे आप लोग नींबू के फ्लावरिंग लाएंगे और कैसे आप लोग उसको रख पाएंगे ये।